बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। तो व्यूवर्स, आपके सामने फिर एक व्लॉग बनाने के लिए, और यहाँ पे मैं जो व्लॉग बना रही हूँ ये किसी भी यूट्यूबर के लिंक से नहीं है कि भाई कैसा यूट्यूबर है, अच्छा है बुरा है। यूट्यूबर ये लाइफ विद मरियम, जिनके बारे में यार उसने अभी जो शादी की है वो बड़ी हाईलाइट हुई हुई है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से मरियम ने शादी की, उसने बहुत कुछ छुपाना चाहा, लेकिन कहते हैं ना कि जब कैमरे के सामने आ जाता है तो नहीं छुपता बहुत कुछ। जो चीज़ें आंखें नहीं देख पाती, कैमरा मोबाइल वो चीज़ें फोकस कर लेता है। यहाँ पे शादी को जस्ट 15 से 16-17 दिन हुए होंगे, और इन दिनों में इतनी सारी चीज़ें जो है ऑन द स्क्रीन आ चुकी हैं कि मरियम को खुद भी अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि मरियम ने कहा कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसान को ये पता ही ना हो कि मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं, या मेरा जो वीडियो जा रहा है उसके बारे में क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं। यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ कमेंट्स पढ़ लिए जाते हैं, इंस्टा पे पढ़ लिया जाता है। हाँ, ये अभी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मरियम की जो शादी के चक्कर में ये इन्वॉल्व जब से हुई है, तो 2-3 1-1.5 महीने से या 15-20 दिन से, हाँ 2 महीने से 1.5 महीने से इसको टाइम नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, वो एक फैक्ट है। अब यहाँ पे जो सारी बातें डिस्कवर हुई, एक तो बहुत सारे भांडे जो है ना इनके, जो वो खान साहब है ना, वो जो इसके चचा हैं हसन के, उन्होंने खोल दिए क्योंकि उनको बिल्कुल वीडियो नहीं आती बनानी, और उनको व्लॉगिंग भी नहीं आती। फर्स्ट मूवी में तो उसने उल्टा पकड़ा हुआ था, पूरी वीडियो ही उल्टी आ रही थी। लेकिन चलो, इंसान नहीं भी आती तो इंसान पहले सीखता है काम को, फिर उसके बाद वीडियो बनाता है। लेकिन यहाँ पे डॉलर्स की इतनी चाहत थी कि जल्दी से बस डॉलर्स आना शुरू हो जाएं और जैसी तैसी मैं मूवी बना दूं। देखिए, इनको अभी डॉलर्स तो मिलेंगे क्योंकि एक इसको लिंक मिल गया है ना, एक कनेक्शन बड़ा अच्छा हो गया उसका। लेकिन यहाँ पे मरियम के साथ क्या हो रहा है कि मरियम ने जो चीज़ें हाइड की हुई थी वो सारी ओपनली आ रही हैं सबके सामने, और बहुत जल्दी आ रही हैं। जिन चीज़ों को मरियम ने सोचा था कि मैं इम्प्रूव करवा लूँगी और फिर ये सामने आएंगी, तो वो इम्प्रूव होने से पहले ही एक क्या कहते हैं, दड़बड़ी या गड़बड़ी की सिचुएशन में वो सामने आ गई हैं। अभी यहाँ पे हमने जब देखा कि जब ये एंटर हुई थी घर में और बारात आई थी, उस दिन घर में बहुत कुछ नहीं पता चला था, और वीडियो को बड़ा एडिट करके दिखाया जा रहा था। सिर्फ कमरा फोकस में था क्योंकि कमरे पे ही पूरा पैसा लगा हुआ है। अच्छा, ये कमरा बेसिकली ये सिंपली कोई, इसको मैं लिविंग रूम कह दूं या लाउंज था ये सिंपली, और इधर से चंद मिठाई विठाई खाई थी हसन ने बैठ के यहाँ पे जब इनकी रस्म हुई थी। अब इन्होंने ये कमरा हसन को दे दिया। तो यार मैंने ये देखा, जब पूरी वीडियो उसने, इसका जो चचा है वो जब आए, उन्होंने वीडियो बनाई तो उन्होंने बेधड़क एंटर हुआ। एंट्रेंस में मैंने देखा, भाई कौन सा ऐसा घर है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन रोशनी रहती है। व्हाइट या सिल्वर कलर के सेवर्स हैं, वो जलते हैं। भाई उनको जलाओ ना, लाइट को, घुप अंधेरा। फिर ऊपर जो स्टेयर्स जा रही हैं, वल्लाह आलम ऊपर कौन रहता है। हो सकता है सिर्फ नीचे का पोर्शन ही हो, तो नीचे का पोर्शन इनफ नहीं है इतने लोगों के लिए। मतलब इंसान को एक स्पेस चाहिए सांस लेने के लिए, बैठने के लिए, एक प्राइवेसी है, क्योंकि लेडीज भी रहती हैं। अम्मा तो चलो बड़ी हैं, लेकिन बहन है साथ में, जाहिर है बहुत कुछ इंसान को थोड़ा सा तमीज़ और डिस्टेंस और लिहाज रखना पड़ता है। फिर मरियम है। अब यहाँ पे ये एंटर होते हैं तो एक वो जहाँ इनके चाचा लेके गए थे, वो सिंपल सा पता नहीं कौन सा ड्राइंग रूम है आई थिंक, और उसको में एक बेड भी बिछा हुआ है। वो बहुत ही गंदी हालत हो रही थी। देखिए, बात यहाँ पर जो है, चीज़ों को सिर्फ उसी वक्त ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि सिर्फ मरियम का कमरा ही है जो कि साफ सुथरा है। बाकी बात ये नहीं है कि डिस्टेम्बर फटा हुआ है या फर्नीचर पुराना है या दरवाजे उनके खोखले हुए में, फार्मिका उखड़ा हुआ है। बात ये कि उसको कैसे साफ रखा जाता है। जहाँ बेड है, आप उस बेड की बेडशीट को साफ करो, उसके पिलो सही रखो, सोफे पे कुशन सही तरह रखो, जानमाज़ें जगह जगह पड़ी हैं उसको सही करो। फिर पीछे जो है वो आई थिंक इनका कोई मिरर लगा हुआ है, ग्लास है, ग्लास डोर है। उस ग्लास डोर के पीछे कपड़े लटके हुए नजर आ रहे हैं, तो कम से कम कर्टन्स लगा दो। देखिए, बात ये नहीं है कि अभी वीडियो बनेगी, भाई बात ये है कि जिस घर में नई लड़की आई है उस घर को तो ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ मैं ये हैरान हूँ, क्या मरियम को वहशत नहीं होती गंदे घर में। यहाँ गुर्बत का मजाक नहीं उड़ा, घर है, घर छोटा जरूर है, लेकिन लोग तो झोपड़े को भी सेट कर लेते हैं। इनका तो घर है, कंजेस्टेड है, लेकिन है, उसमें सारा फर्नीचर है, उसमें टीवी है, उसमें किचन है, खाने की चीजें हैं। यानी कि जो इंसान सोचता है कि यार जिंदगी में शेल्टर चाहिए, तो उसके कपड़े हों और खाना पीना हो, सेहत हो, सर पे शेल्टर हो, लाइट हो, गैस हो, पानी हो, ये बेसिक नेसेसिटीज है इंसान की लाइफ की।
लेकिन उसको ऑर्गेनाइज नहीं रखा जा रहा। घर में अंधेरा भट पड़ा हुआ है, फिर आपके घर में आओ तो गंदगी है, पीछे आप उसको छुपाओ ना, जो पीछे जो बैकयार्ड है, क्या है, कपड़े पड़े हुए, हर कमरे में अजीब सा फैलावा हुआ है, उस चीज को क्यों नहीं सही किया गया यार? वो ये तो डिपेंड किया जाता है मरियम की सास पे। मरियम की सास ने, जब ये लोग आयशा लोग मिठाई विठाई लेके गए तो उन्होंने कहा हाँ भाई ऐसे मेहमान तो रोज रोज आए, ठीक है, मजे कराने वाले तो आपको वैसे ही मिल गए, इतनी कमाने वाली आपको बहू वैसे ही मिल गई। अब या तो सिचुएशन क्या होने वाली है, क्योंकि देखें ये मरियम की मेंटेलिटी है कि वो रह रही है, वरना मैं बता दूं आयशा के बारे में जो लोग कह रहे हैं ना कि वो हसन के चक्कर में है, ये सिर्फ गलत फहमियां हैं। इस तरीके की मेंटेलिटी आयशा की नहीं है, ये मैं बता दूं। देखें हम भी उसको सालों से देख रहे हैं, वो इस वक्त अपने व्यूज के लिए मरियम के घर जा रही है। उमैर से उसकी बिल्कुल नहीं बनती, ना उमैर की बनती है ना ही आयशा की बनती है, लेकिन अब इस वक्त मरियम के यहाँ से अच्छे, मरियम से मिल के उसको इससे अच्छे व्यूज नहीं मिल सकते। अपने घर में मासी बन के फिरती रहती है ना, वो कौन से व्यूज है, वहाँ कौन से काम है? तो जाहिर है उसके पास कपड़े हैं, आउटफिट्स अच्छे हैं और हर चीज़ अच्छी है, तो जाहिर है वो चाहेगी मैं आऊँ जाऊँ मिलूँ, और वहाँ पे उसके व्यूज जो है इस वक्त लोग, उसको पता है कि लोगों की कंसंट्रेशन मरियम की तरफ है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसने आपने आप को झुकाया, यानी कि अपने अंदर पोलाइटनेस लाई जो कि उसके नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। सही है। फिर यहाँ पे लोग जो गलत फहमी का शिकार है, भाई खान जो है, इनके जो चचा हैं, सॉरी मुझे नाम नहीं पता, खान तो उनकी खैर वो होगी कास्ट, लेकिन नाम क्या है इसका, तो वो जो है मरियम, इसके हसन के जो चचा हैं, वो तो खुद कुछ नहीं करता, तो ऐसे शख्स से शादी करके आयशा फंसेगी नहीं, क्योंकि उसने मरियम से कोऑपरेट क्यों नहीं किया था? उसको पता था कि मरियम अभी जो कर रही है वो कोई इतना अच्छा सीन नहीं कर रही, आगे का अल्लाह जानता है, वल्लाह आलम। लेकिन प्रेजेंटली जो हम सिचुएशन देखते हैं, लोगों में जोश, जज्बा, अकल, शऊर, खुशी उसी सिचुएशन को देख के होती है। आगे का तो अल्लाह ही बनाने वाला है, वो किसको क्या बना दे वो उसको ज्यादा पता है बेहतर। लेकिन जो है मरियम जहाँ शादी करी थी, इसकी अम्मी परेशान थी, गुमसुम वो औरत बैठी हुई थी। क्यों? वो ये सोच रही थी कि इसके यहाँ एक औलाद तो देखें अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो माँ को पता है, जाहिर है मेडिकली भी बहुत सारी चीज़ें उनको पता चल गई होंगी जो मरियम के साथ हुई होंगी, जाहिर है ट्रीटमेंट वगैरह तो करवाया होगा ना उसने। अब वो बेचारी ये सोच रही है कि क्या होगा, किस तरीके से रहेगी, इतने सारे लोगों को ही मैनेज कैसे करेगी। देखिए एक यूट्यूब चैनल है, उसके पीछे हसन साहब है, वो भी डिपेंडेंट है उस पे, और अम्मा हसन की वो बेटे भी डिपेंडेंट है, और बहन की दुबई की कोई स्टोरी नहीं लगती मुझे, ये सिर्फ बनाई गई स्टोरी है। दुबई वाली स्टोरी होती तो बहन का कम से कम अपना घर, स्टेटस और कॉन्फिडेंस वगैरह सब होता। अब डिफेंस वाली जो बहन है वो भी तो सामने, सॉरी मुझे नहीं पता डिफेंस से कौन सा एरिया है, वो अब वो अच्छे तमीज के जगह पे रहती है वो जो लड़की थी वो सामने आ चुकी थी, एक ही दफा आई लेकिन आ गई तमीज के दायरे में। ये बहन कभी भी सामने नहीं दिखती और किचन में फिरती रहती है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता देख के कि कोई दुबई की स्टोरी है, वल्लाह आलम। अब यहाँ पर जब इतने सारे लोगों को देख के, यार देखो इतना छोटा घर है, दुबई में शौहर है, वो बेचारी फंस फंस के वहां रह रही है भाई, कमरा भी नहीं दिखाया गया, किसी कमरे का टूर नहीं कराया गया सिवाय मरियम के, जहाँ मरियम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, अब ये तो अटैच, मुझे तो नहीं लग रहा अटैच बाथरूम होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो लाउंज टाइप का था। तो इतने सारे मसलों में मैं ये नहीं कह रही कि अपनी लाइफ खुदा ना खास्ता कोई ख़राब कर दे, आगे अल्लाह ताला उनके लिए बेटर करे, बट देखें हकीकत, फैक्ट एंड फिगर्स को हम अपनी ज़िंदगी में भी काउंट करते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स को हम दूसरों की ज़िंदगी में भी काउंट करते हैं, वो खुद भी करती होगी। यहाँ पे होगा क्या कि पहली फुर्सत में मरियम इस घर को छोड़ देगी। जी, ये लोग चाहे रेंट पे कहीं लें, चाहे मरियम की अपनी कोई प्रॉपर्टी हो, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं ना रेंट, यार ये 40-50 हज़ार तक तो दे सकते हैं। ये कोई बेटर घर लेंगे जहाँ ये इज्जत के साथ रह सके, क्योंकि मरियम इतनी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर जाहिर है यार, इंसान जिस घर में खुद रहा है, एक एम्पल स्पेस में रहा है, वो जाहिर है वो ये तो चाहेगा ना कि यार मैं भी वैसी जगह पे जाऊँ। अभी तो ये खुशी खुशी में अपनी जहेज भी इसका खुला नहीं, बहुत सारी चीज़ें पैक रखी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नए घर में जाके ओपन होंगी, मैं आपको बता दूं। और अब ये हनीमून से घूम घाम के आएंगे, उसके बाद ईद उल अज़हा होगी, ईद उल अज़हा में कुर्बानी वगैरह करेंगे, गोश्त वगैरह खाएंगे, अच्छी तरह फ्रिज में रखेंगे, कुछ खाएंगे कुछ बांटेंगे जैसे सब लोग करते हैं।
मगर उसके बाद ये अपना घर नया लेंगी, क्योंकि जब तक ये यहाँ रहेंगी ना इनकी सेटलमेंट सही होगी, ना इनकी वीडियो सही बनेंगी और ना ही इनका घर सही तरीके से आबाद होगा। जाहिर है यार, छोटा सा कमरा है बीच में, सारी जिंदगी इंसान उसी में तो वीडियो नहीं बना सकता। अभी इन्होंने बोला हाँ मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ, कमरे का टूर हो गया, अब कब तक उसी में अपनी छोटी सी दुनिया में घूमती रहेगी। ये होता है ना इंसान का, किचन अच्छा हो, लाउंज हो, बैकयार्ड हो, कमरे हो, डाइनिंग टेबल्स हो, एम्पल स्पेस तो हो ना यार। तो अभी देखते जाएं आगे क्या क्या होगा। अब कर लिया है, ज़ाहिर है शादी तो कर लिया, अब इसको मैनेज भी करना पड़ेगा आगे, और बहुत कुछ सोच समझ के ही मरियम ने ये स्टेप उठाया होगा। लेकिन इस गलत फहमी में जो लोग हैं कि आयशा जो है उनके चचा के चक्कर में है, चचा से शादी कर लेगी, इतनी बड़ी पागल नहीं है। आयशा के दिमाग को देख के पता चल जाता है, हर शख्स को देख के उसकी मेंटेलिटी पता चल जाती है। और जाहिर है ये हक भी हर इंसान का अपने लिए अच्छा सोचना। फ्रेंड, लास्ट में मैं कहूँगी, इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।